वो जलेबी के फैक्ट्री लगा रहे हैं और सारे चमचे को रोजगार देंगे, ये चीज जान लीजिएगा। अरे राहुल गांधी कहा जी नहीं, उसका क्या दिमाग रहता है, इसीलिए उसको मंद बुद्धि वाला कहा जाता है राहुल गांधी को, और पप्पू इसीलिए कहा जाता है। कब क्या बोल दे समझे में नहीं आता राहुल गांधी। अरे वो विदेशी माँ के कोख से जन्मा हुआ बेटा क्या बताएगा कि देशभक्ति के बारे में क्या जानेगा, कुछ जानेगा वो देशभक्ति के बारे में कुछ जानेगा, ये बताइए हमको। के बारे में नहीं जानते हैं। चाणक्य की नीति आज सही हो गई है। चाणक्य बोले थे कि विदेशी माँ के कोख से उत्पन्न बेटा जो है ना देशभक्त नहीं हो सकता, वही राहुल गांधी है। बोलिए। पूरा लड्डू बांट रहे हैं, क्या बात तो है? बांटेंगे नहीं लड्डू? क्यों नहीं लड्डू बांटेंगे? आज पता है क्या हुआ है, लड्डू का डिब्बा देखिए। आज पता है क्या हुआ है, क्या हुआ है? आज पहले लड्डू खाइए, देखिए तो बिल्कुल खिलाएंगे। आज एक शहर और एक राज्य में जीत गया, ये जान लीजिए। बीजेपी हरियाणा में जीत गई। जम्मू कश्मीर में क्या हुआ? जम्मू कश्मीर में बहुत बढ़िया सीट आई है भैया, देख लीजिए आप इस बार को। लेकिन वहाँ क्या है पता है, आज जम्मू कश्मीर इलेक्शन से पहले 370 जो धारा था उसको वापस करने का मांग हो रहा था। तो आपको लगता है कि बीजेपी को वहाँ से वोट मिलेगी? जो कि धारा 370 की मांग कर रहा था वापस लाने के लिए, वो तो कभी बीजेपी को वोट नहीं देगी। कौन मांग कर रहे थे? कौन मांग करेगा? एक समुदाय के आदमी है, एक समुदाय का आदमी कुछ भी होता है, एनआरसी का मामला हो, सीए का मामला हो, धारा 370 का मामला हो, कुछ का मामला हो, एक समुदाय के लोग। हमको ये समझ में नहीं आया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम कुमार है। शुभम जी ये बताइए, खुशी का माहौल छाया हरियाणा में, एकदम बिल्कुल। आज दिल्ली में लड्डू बट रहा है, बिहार में तो क्या हो गया, मतलब वहाँ बीजेपी नहीं जीती है क्या? बीजेपी वहाँ बीजेपी भी ना, हरियाणा ने जीता है। तो हरियाणा जीती थी, यहाँ का माहौल अलग बात है। हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम लोग का माहौल अच्छा रहेगा। अच्छा, आप लोग हरियाणा के साथ साथ आपको बता दे रहे आगामी चुनाव 2025 में बिहार में भी बीजेपी की सरकार एकदम बहुत सीट आने वाली है, जान लीजिए बात। नारा दे दिया गया है, इस बार एनडीए 220 पार, फिर से नीतीश कुमार। देखिए आप लोग, आपको पता नहीं रहता। अरे 225 पार, 220 पार नहीं है, 20 से 25 पार नहीं बोला जा रहा। हाँ तो एकदम बिल्कुल है, 25 से 30 फिर से नीतीश आने वाले हैं। एक और बात बताते रहे, बीजेपी और जदयू कार्यकर्ता की तरफ से आपको बताते रहे हैं, एक शायरी मेरे तरफ से कि आर या पार, 25 में फिर से एनडीए सरकार, आर या पार 25 में फिर से एनडीए सरकार, ये हम लोग का नारा है। ये आप लोग का नारा है। उधर विपक्ष कहते हैं थके हुए मुख्यमंत्री को हमने चलाया। कौन विपक्ष कह रहे हैं? तेजस्वी यादव। अरे वो तो टोटी चोर हो गए, कपड़ा चोर हो गए, तार चोर हो गए, बिस्तर चोर हो गए, तकिया चोर हो गए, कालीन चोर हो गए, सारा चोर कूटनीति तो भरा हुआ है तेजस्वी यादव में। देख लीजिए अभी क्या की है, आवास को क्या की है, सारा चोरी करके ले गए। बताइए क्या तरीका है भैया? मतलब बाबूजी के लक्षण उनमें भी आ गया, वो क्या बिहार को संभालेंगे? बिहार को तो चोरी करके खा लेंगे तेजस्वी यादव। उन्होंने कहा बिहार में 17 महीना युवाओं को रोजगार दिया। अरे सबसे पहला बात तो बाबूजी चारा चोरी किए हैं और बेटा क्रेडिट चोरी किया। अरे दिया नीतीश कुमार नौकरी और क्रेडिट लेता है अपने को कि हम दिए हैं नौकरी। पढ़ा लिखा देखिए, नीतीश कुमार दिया। आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव नौकरी दिया है, सबसे पहला। हम नहीं कह रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं। अरे भैया तो तेजस्वी यादव को हम बताना चाहते हैं कि जो खुद शिक्षा नहीं लिया उस शिक्षा का रोजगार देने चल गया बिहार में, ये आप हमको बताइए। अरे अपने तो शिक्षा लिया नहीं, बाबूजी के चरवाहा विद्यालय में पढ़ गया तो कहाँ से शिक्षा? शुभम जी आप मुद्दे पे बात कीजिए। देखिए 17 महीना में तेजस्वी यादव की सरकार आई तो लोगों को रोजगार मिला, नौकरियां मिला। कौन बोला? आप देखें गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा था, उससे पहले नीतीश कुमार जी कहाँ थे? नियुक्ति पत्र बांट रहे। अच्छा भैया, तो मतलब नीतीश कुमार नौकरियां नहीं दी, आपका कहना में ही ना? तो हॉस्पिटल में इतना तेजी से नहीं दिए। सुनिए ना, मतलब हॉस्पिटल में जितना भी नर्स काम कर रही है बिना नौकरी के काम कर रही थी, पुलिस वाले जितना काम, सुनिए पहले सुनते नहीं, बातों का जवाब नहीं, हम आपको बता रहे हैं। पुलिस वाले काम कर रहे थे तो बिना नौकरी के कर रहे थे। बिजली विभाग में काम हो रहा था तो बिना नौकरी के हो रहा था। ये तो तेजस्वी है तो खाली नौकरी दी है लग रहा है, ठीक ना? और लालू जी नौकरी दिए हैं, दोनों बाप बेटा नौकरी दिया। नीतीश कुमार तो किए कुछ, खाली बैठ के खाए ना, वही बात आप कहना चाह रहे हैं ना? शुभम जी आप क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं भैया, बिजनेस करते हैं। बिजनेस। कितने के लड्डू बांट दिए हैं भाजपा की खुशी के लेके? कितने लड्डू? ऐसा इधर डब्बा लगता है कम से कम 12 या 13 डब्बा बांट चुके हैं। हाँ। कितने की लागत लगा होगा आपको? लागत से मतलब नहीं रहता है भैया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत, इतना खुशी है ना भैया कि आज मेरा 50,000 चल जाता तो कोई गम नहीं होता, 50,000 भी लूट जाता तो कोई गम नहीं होता। संग में जम्मू कश्मीर आ जाता तो कितना खुशी? जम्मू कश्मीर आ जाता ना भैया तो आज तो हम ई लड्डू बांटे। देखिए ई लड्डू बांट रहे हैं ना, इसके जगह पता है कि कौन लड्डू रहता है? देखिए आज ई लड्डू बांट रहे हैं, इसके जगह पता है कौन लड्डू रहता है? इससे बड़का लड्डू और खाली जानते हैं किसको खिलाते हैं? कांग्रेस के चमचों को खिलाते हैं, चमचों को खिलाते हैं। जो राहुल गांधी जिसको जो कहते हैं कि राहुल गांधी मेरे आका हैं, जलेबी के फैक्ट्री लगा रहे हैं। अभी तो फैक्ट्रियां चालू नहीं की हैं सर राहुल गांधी, अब बेरोजगारों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के चमचों के लिए बहुत खुशखबरी की बात है,
उनके तब उनके आका जो है जलेबी के फैक्ट्री लगा रहे हैं, नहीं पता है आपको? उनके आका जो राहुल गांधी है ना, वो जलेबी के फैक्ट्री लगा रहे हैं और सारे चमचे को रोजगार देंगे, ये चीज जान लीजिएगा। अरे राहुल गांधी कहा जी नहीं, उसका क्या दिमाग रहता है, इसीलिए उसको मंद बुद्धि बालक कहा जाता है राहुल गांधी को, और पप्पू इसीलिए कहा जाता है। कब क्या बोल दे समझे में नहीं आता राहुल गांधी। अरे वो विदेशी माँ के कोख से जन्मा हुआ बेटा क्या बताएगा कि देशभक्ति के बारे में क्या जानेगा? कुछ जानेगा? वो देशभक्ति के बारे में कुछ जानेगा? ये बताइए हमको। के बारे में नहीं जानते हैं। चाणक्य की नीति आज सही हो गई है। चाणक्य बोले थे कि विदेशी माँ के कोख से उत्पन्न बेटा जो है ना देशभक्त नहीं हो सकता, वही राहुल गांधी है। देखते हैं विदेश में भी गया था अमेरिका, तो कैसे इंडिया का बुराई कर रहा था। शर्म आना चाहिए राहुल गांधी के, जिस जगह तुम खाते हो, जिस जगह तुम सोते हो, जिस जगह तुम रहते हो, उस जगह को बुराई करो। शर्म आना चाहिए, शर्म को तुमको डूब मरना चाहिए। पंकज पांडे जी हरियाणा से खुशी चलकर बिहार तक पहुंच गए हैं, आप लोग यहाँ लड्डू बांट रहे हैं। ये बताइए बिहार में जब हरियाणा में आप बीजेपी सरकार जीती है तो बिहार तक पहुंच गया है, वही जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं ना बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। परफॉर्मेंस अच्छा रहा बिल्कुल ऐसे हुए बीजेपी का। कांग्रेस सरकार बनाई तो भी कांग्रेस का 6 को सीट मिला है जी, कहाँ से कांग्रेस सरकार बना है? कांग्रेस तो दूसरे के भरोसे गया है। 6 को सीट पे जहाँ 29 को अंतर। देखिए गठबंधन हमको ना जानते हैं, हम जानते हैं कहीं मुसलमान बीजेपी को वोट ना देगा। मोदी जी अमित शाह को क्या करना चाहिए कि अपने हिंदुत्व की छवि पर चलना चाहिए। यहाँ हिंदू मुस्लिम जो बोलता है ना, तो सही में हिंदू मुस्लिम करना चाहिए। हम सिंपल सी बात जानते हैं, हिंदू मुस्लिम की छवि पर अपने कायम रखना चाहिए। जो उन पे एलिगेशन लगता है वो लगना रहने दीजिए। आप कभी भी सबके साथ सबका विकास नहीं कीजिए। जो आपका साथ दे कर विकास के फेरा में रहिए। उस दिन जिसने कर लेंगे ना, जम्मू कश्मीर में सरकार बनेगा, बिहार में ही बनेगा, और फिर जाके बिहार में भी तो मतलब नीतीश कुमार और अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। बंगाल में ही बनाएंगे, केरला, कहीं भी अपने अटल रहिएगा अपने हिंदुत्व की छवि पे। आप हर जगह झंडा गाड़िएगा। अगर वहीं रहिएगा क्या वहाँ भी सरकार बनता है? हरियाणा वाला माहौल बिहार में लौटेगा। बिल्कुल नीतीश कुमार जी को आगे करके हम लोग लड़ रहे हैं चुनाव। नीतीश कुमार तो थके हुए मुख्यमंत्री का। कौन बोलता थका हुआ जी? नहीं रहे हैं। बकचोनहर आदमी बोलता है नीतीश। जो विकास बिहार में दिखता है वो सब नीतीश कुमार का है। जितना भी पुल पुलिया है सब बिहार में दिखता है वो सब नीतीश कुमार। ओकरा वाला हमारा कोई बता दीजिए कि लालू यादव कोई काम हमारा बोलता है। तेजस्वी यादव की युवा को रोजगार दिए। कहाँ रोजगार? एक बात जान लीजिए, बहनोई जो है ना, बहनोई हरियाणा में हारा और साला जो है बिहार में ही बार हारेगा, इतना जान लीजिए। बहनोई भी हारा और साला भी हारेगा, लिख लीजिएगा, गारंटी लिख दे रहे हैं। शुरुआत हो गया, आगामी चुनाव का आगाह हो चुका है। अभी भी तेजस्वी यादव तुम्हारा पास मौका है, अभी भी सत्ता है, तुम हट जाओ। चुनाव की रैली से जो है हटे जाओ, साइड हो जाओ। में मौसा हार गए, समझ गए ना? जम्मू कश्मीर में मौसा हार गए, वो याद नहीं है। मोदी जी इनका मौसा लगते हैं? मोदी जी इनका मौसा लगते हैं? याद नहीं है इनको। मोदी जी को मौसा बना रहा है। मोदी जी लड्डू बांट रहे थे। तो हम भी लड्डू खाया। जम्मू का लड्डू खाए। जम्मू कश्मीर में जीता है इस वजह से, और हरियाणा में भी जीता है। बताइए कैसे जीता है? पिछले बार 31 को सीट था, इस बार 38 को सीट हुआ, हारा के जीता। बढ़ा ना, अरे बढ़ा ना, वोट बैंक बढ़ा ना, वोट बैंक तो बढ़ा ना, और विधायक प्रतिशत बढ़ा ना, और विधायक भी बढ़ा ना। तो हाँ सिंपल बात है ना। हम बता रहे हैं थोड़ा सा गधा कुदुक जाता है ना, तो ये सब उस सबको घोड़ा समझ लेता है। यही सबका मानसिकता खराब है। थोड़ा सा गधा कुदुक जाएगा तो ये सब घोड़ा समझ लेगा। कितना खुशी है बिहार तक जश्न मना रहे हैं आप लोग। क्या बोले? बिहार तक, हरियाणा के जश्न बिहार तक पहुंच गए। देखिए हरियाणा में जीता बीजेपी, इससे साफ पता चलता है कि अग्निवीर के बारे में जितने भी नैरेटिव सेट किया जा रहा था किसान के बारे में, ये बिल्कुल गलत था। वो सब खालिस्तानी थे जो कि देश को तोड़ना चाहते थे। जो बात है यही साफ है।